बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश एक्सरसाइज में जो सीरीज़ शुरू की हुई है इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक, आज उसका लेसन नंबर 26 है। व्यूवर्स, इस सीरीज़ की जो है वो इनफरादियत ये है कि यहाँ पे आप ग्रामर भी सीख सकते हैं और ग्रामर के साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और साथ प्रीवियस पेपर का जो है ना वो टच भी आप ले सकते हैं। अलमुख्तसर ये है कि ये सीरीज़ जो कि ग्रामर मिस्टेक के ऊपर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक जो है वो मौजूद सीरीज़ है। आज की जो मिस्टेक नंबर 1 और ओवरऑल मिस्टेक नंबर 141, देखते हैं जी कि हमें इसमें सीखने को क्या मिलता है। द क्लर्क एंड टीचर आर कमिंग। द क्लर्क एंड टीचर आर कमिंग। एक क्लर्क और टीचर जो है वो आप ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। द क्लर्क एंड टीचर आर कमिंग, पहले तो ये है कि ये फ़िक्रा गलत है। अब ये गलत क्यों है? इसलिए गलत है कि गलती कहाँ पे आ रही है इसकी, आर के ऊपर। अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं और रूल्स की मदद से मैं आपको बताता हूँ। द क्लर्क एंड द टीचर आर कमिंग। क्लर्क एक अलग बंदा है एंड द टीचर और एक टीचर अलग बंदा है। आर कमिंग, जब दो सिंगुलर नाउन एंड के ज़रिए आपस में ज्वाइन करेंगे तो वर्ब जो है वो प्लूरल यानी आर लगेगा। पहले यहाँ पे आर तो ऊपर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे फिर गलती क्या है? अगर ऊपर के को फ़िक्रे को मान लिया जाए कि क्लर्क एंड टीचर आर कमिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एक बंदे हैं। जब एक बंदे होंगे, दोनों ही एक होंगे, तो फिर वर्ब इज़ का इस्तेमाल होगा, फिर आर नहीं लगेगा। तो लिहाजा जो ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। अब नीचे वाले जो सेंटेंस को हमने कंपैटिबल करना है, जैसे मर्ज़ी कर लें। द क्लर्क एक अलग से बंदा है एंड द टीचर ये एक अलग से शख्स है। तो दो बंदे, जब ये दो नाउन सिंगुलर हों या प्लूरल हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एंड के ज़रिए ये ज्वाइन करेंगे तो फिर वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, यानी आर का जो है ना वो वर्ब होगा। द टीचर यानी यहाँ पे दूसरा शख्स है, यानी सेम पर्सन है। ऊपर में जो है वो चूँकि द डेफिनेट आर्टिकल एक के साथ क्लर्क के साथ लगा हुआ है, वहाँ पे जो है जिसके साथ लगा हुआ है वो शो कर रहा है कि ये क्लर्क और टीचर एक ही बंदा है, लेकिन उसके काम दो हैं। लेकिन नीचे वाला जो है वो बता रहा है कि क्लर्क एक अलग शख्स है और टीचर एक अलग शख्स है। तो लिहाजा जब दो बंदे आ रहे हैं तो एंड के ज़रिए जुड़ेंगे तो फिर वहाँ पे आर कमिंग होगा। वैसे भी दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल दा लगा हुआ है। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 142। यहाँ पे देखते हैं जी हमें सीखने को क्या मिलता है। ही गो टू स्कूल डेली। वो रोज़ाना स्कूल जाता है। बज़ाहिर फ़िक्रा बोलने में तो कोई फ़र्क थोड़ा सा कभी ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन जब हम ग्रामर की नज़र से देखेंगे तो ये फ़िक्रा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ही गोज़ आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो फ़िक्रा गलत है। यहाँ पे ही गोज़ टू स्कूल डेली, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है ना वो एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। आई थिंक ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन फिर भी इसको जो है ना वो समझ में आना ज़रूरी है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, ये वाला फ़िक्रा ठीक है। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 143। यहाँ पे देखते हैं जी हमें सीखने को क्या मिलता है। आई ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल। आई ऑर्डर फॉर हिज डिसमिसल, मैंने उसके जो है वो बरतरफी के आर्डर किए। लेकिन ग्रामर की नज़र से देखेंगे तो ये फ़िक्रा गलत है। आर्डर के बाद जो है ना वो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका जो है करेक्ट वर्जन ये होगा कि फार को हमने ख़त्म कर देना है और यहाँ पे फ़िक्रा लगेगा आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल। मैंने उसके बरतरफी के जो है वो आर्डर दिए। आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, तो यहाँ पे जो फार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 144।
यहाँ पे है जी कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग टुमारो, सम ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग टुमारो। तो यहाँ पे फ़िक्रा, पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है, क्योंकि एक अगर होता है ना वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग टुमारो तो फिर अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे है जी सम से फ़िक्रा शुरू हो रहा है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक यहाँ पे आ रही है, इज़ पे आ रही है, सिंगुलर वर्ब नहीं। जब सम होगा तो फिर सम जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है, तो लिहाजा यहाँ पे इसकी जो करेक्ट वर्जन है वो ये होगा, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टुमारो, मेरे कुछ दोस्त कल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो वर्ब सिंगुलर ना लग के प्लूरल लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 145। यहाँ पे देखते हैं जी हमें सीखने को क्या मिलता है। फिक्र है जी, आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर टुमारो, आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर टुमारो। तो ये फ़िक्रा पहले तो यह है कि गलत है, लेकिन गलत करने के बाद हमें दो चीज़ें यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तो ये सेंटेंस है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है? कॉजिटिव सेंटेंस है। कॉजिटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट ना खुद काम करके किसी से ये करवाता है। तो यहाँ पे अगर इसको सही किया जाए तो इसका मीनिंग ये होता, आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर टुमारो, मैं इस मोबाइल को कल ठीक करवाऊँगा, करूँगा नहीं, खुद नहीं करूँगा, किसी से भी करवाऊँगा लेकिन खुद नहीं करूँगा, मैं इस मोबाइल को ठीक करवाऊँगा। जब इसको पॉजिटिव में लेना है तो ये पॉजिटिव का पैसिव है, तो फिर हमने यहाँ पे इसको वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। सिर्फ यहाँ पे जो है वो मिस्टेक ये है कि रिपेयर्ड होना चाहिए, रिपेयर नहीं। यानी जो ग्रामर स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंसेस के पैसिव वाला हिस्सा जिसमें गेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर टुमारो, मैं इस मोबाइल को कल ठीक करवाऊँगा। आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर टुमारो, ये पॉजिटिव सेंटेंस का गेट वर्ब का पैसिव हिस्सा है, तो ये फ़िक्रा जो है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जो मिस्टेक है वो है जी रिपेयर्ड वाली जगह जो है ना वहाँ पे रिपेयर ना लग के रिपेयर्ड, यानी रिपेयर तो पहली फॉर्म होगी लेकिन रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म लगेगी। आई विल गेट दिस मोबाइल रिपेयर टुमारो, मैं इस मोबाइल को कल ठीक करवाऊँगा।